आपने कभी अभी अपने बच्चे को देखकर सोचा है कि वो कुछ खास है? उसकी छोटी-छोटी आदतें आपको हैरान करती हैं? जैसे वो हर चीज़ को ध्यान से देखता है, सवालों की बौछार कर देता है या अपनी ही दुनिया में खोया रहता है? अगर हाँ, तो रुकिए। ये कोई आम आदतें नहीं, बल्कि मनोविज्ञान के हिसाब से होनहार बच्चों की निशानियां हो सकती हैं। जी हाँ, आपका बच्चा एक होनहार हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी आदतें हैं जो इसे साबित करती हैं और आप इन आदतों को कैसे पहचान कर अपने बच्चे का भविष्य और संवार सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए है, हर उस माता पिता के लिए जो अपने बच्चे को समझना चाहते हैं, उनकी मुश्किलों को हल करना चाहते हैं और हर पल को उनके लिए बेहतर बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और वो भी इतने जोशीले अंदाज में कि आप आखिरी शब्द तक हमारे साथ रहें। कल्पना कीजिए आपका बच्चा सुबह उठता है और नाश्ते की मेज पर बैठकर अचानक पूछता है, मम्मी चांद पर पानी क्यों नहीं बहता? या फिर वो अपने खिलौनों को अनोखे तरीके से सजाता है, जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये विचार आया कहां से। ये छोटे छोटे पल जो आपको साधारण लगते हैं, असल में आपके बच्चे के दिमाग की गहराई दिखाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि कुछ खास आदतें बच्चों को होनहार बनाती हैं, और सबसे अच्छी बात, ये आदतें इतनी आसान हैं कि आप इन्हें रोज की जिंदगी में देख सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं। ये कोई जटिल विज्ञान नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदम हैं जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आपके बच्चे में वो होनहार छिपा है और आप उसे कैसे उभार सकते हैं? चलिए अब बिना देर किए उन आदतों की बात करते हैं जो आपके बच्चे को खास बनाती हैं, और साथ ही कुछ व्यावहारिक सुझाव जो आपकी रोज की जिंदगी को आसान बनाएंगे। पहला हिस्सा, हर चीज के पीछे क्यों का सवाल। बच्चों की सबसे बड़ी सवाल होनहार बच्चों की सबसे बड़ी निशानी है उनकी उत्सुकता। वो हर चीज के बारे में, बारिश कैसे होती है, नस्लें मिलते हैं, मम्मी सूरज रात को कहाँ जाता है। ये सवाल आपको थकाने वाले लग सकते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि ये उत्सुकता दिमाग के तेज होने का सबूत है। ऐसे बच्चे चीजों को गहराई से समझना चाहते हैं। क्या करें? व्यावहारिक सुझाव, उनके सवालों को नजरअंदाज न करें। अगर आपको जवाब नहीं पता तो कहें, चलो इसे मिलकर ढूंढते हैं। इंटरनेट पर एक छोटा वीडियो देखें या कोई आसान किताब पढ़ें। रोज की जिंदगी में हर दिन 10 मिनट निकालें जहां आप उनके सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह मौजूद हो। जैसे रात के खाने के समय एक सवाल जवाब खेल खेलें। मुश्किल का हल, अगर आप उनके सवालों से थक जाते हैं तो एक सवाल डायरी बनाएं। बच्चे को कहें कि वो अपने सवाल लिखे और सप्ताह में एक बार आप दोनों मिलकर जवाब ढूंढेंगे। इससे आपका तनाव कम होगा और बच्चे की उत्सुकता भी बनी रहेगी। दूसरा हिस्सा, अपनी दुनिया में खो जाना। क्या आपका बच्चा अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता है? जैसे वो घंटों तक खिलौनों से कहानियां बनाता है या दीवार पर कुछ आकृतियां बनाकर उनके बारे में सोचता रहता है। मनोविज्ञान के अनुसार ये आदत रचनात्मक होनहार की निशानी है। ऐसे बच्चे अपनी कल्पना शक्ति से नए विचार बनाते हैं। क्या करें? व्यावहारिक सुझाव, उन्हें रचनात्मक जगह दें। एक छोटा कोना बनाएं जहां वो चित्रकारी, रेखा चित्र या कोई हस्तकला कर सकें। रोज की जिंदगी में हर सप्ताह एक रचनात्मक दिन रखें फिर है जहां आप उनके साथ मिलकर कुछ नया बनाएं, जैसे पुराने डिब्बों से एक मॉडल बनाना। मुश्किल का हल, अगर आपको लगता है कि जो ज़्यादा समय अपनी दुनिया में बिताता है, तो समय की सीमा तय करें। जैसे आधा घंटा अपनी दुनिया में खेलो, फिर मम्मी पापा के साथ कुछ करते हैं। इससे संतुलन बना रहेगा। तीसरा हिस्सा, गलतियां करने से नहीं डरना। होनहार बच्चे अक्सर गलतियां करने से नहीं डरते। वो बार बार कोशिश करते हैं, भले ही असफल हो। जैसे वो एक पहेली सुलझाने में घंटों लगाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। मनोविज्ञान कहता है कि ये विकास मानसिकता की निशानी है। क्या करें? व्यावहारिक सुझाव, उनकी गलतियां की तारीफ करें। कहें, वाह तुमने इतनी कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है। रोज की जिंदगी में छोटे छोटे काम दें, जैसे कोई नई कला सीखना, मसलन साइकिल चलाना, और हर कोशिश पर उनकी हौसला अफजाई करें। मुश्किल का हल, अगर बच्चा गलतियां करने पर निराश होता है तो उसे छोटे छोटे लक्ष्य दें। जैसे आज सिर्फ 5 मिनट इस पहेली पर काम करो, फिर देखते हैं। इससे वो बिना दबाव के कोशिश करेगा। पार्टियों को अपने तरीके से करना। क्या आपका बच्चा हर चीज अपने अंदाज में करता है? जैसे होमवर्क को अलग तरीके से सॉल्व करना या कोई गेम अपने बनाए हुए नियमों से खेलना। अगर हाँ,
तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। इसका मतलब है वो बच्चा बॉक्स के बाहर सोचता है। अब आपको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल तरीका, उसके तरीकों को जज मत कीजिए। अगर वो मैथ का सवाल थोड़ा अलग तरीके से हल कर रहा है, लेकिन सही कर रहा है, तो उसे टोकने की बजाय उसकी तारीफ कीजिए। रोजमर्रा में कैसे अपनाएं? उसे ऐसे छोटे छोटे टास्क दें, जैसे अपने कमरे को अपने स्टाइल में सजाओ। इससे उसे लगेगा कि उसकी सोच की कदर की जा रही है। अगर दिक्कत आए, हो सकता है स्कूल में उसके तरीके ना चलें, तो टीचर से बात कीजिए और बच्चे को प्यार से समझाए कि स्कूल के कुछ नियम होते हैं जो फॉलो करना जरूरी है, लेकिन घर में तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या आपका बच्चा कभी कभी इतना डूब जाता है किसी काम में कि उसे आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता? कि चाहे वो कोई किताब पढ़ रहा हो या कोई गेम खेल रहा हो, तो ये लापरवाही नहीं है, बल्कि ये एकाग्रता है जो हर जीनियस में होती है। अब आपको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल तरीका, जब वो किसी काम में खोया हो तो उसे डिस्टर्ब ना करें, थोड़ा इंतजार करें। जब वो फ्री होगा, खुद बात करेगा। रोजमर्रा में कैसे अपनाएं? घर में एक शांत कोना बनाएं जहां वो बिना किसी रुकावट के काम कर सके। अगर वो बहुत देर तक एक ही काम में लगा रहे, तो एक टाइमर लगाएं, जैसे बेटा 30 मिनट बाद हम साथ में कुछ और करेंगे। इन छोटी छोटी आदतों को पहचानिए और उन्हें बढ़ावा दीजिए। यही वो कड़ियां हैं जो आपके बच्चे को जीनियस बनाती है। आपको बस चाहिए थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा धैर्य। याद रखिए, आपका बच्चा पहले से ही खास है। बस उसे थोड़ी सी सही दिशा देने की जरूरत है। तो आज से ही शुरू कीजिए। उसके सवालों को सुनिए, उसकी क्रिएटिविटी को जगह दीजिए, उसकी गलतियों को सेलिब्रेट कीजिए और उसके अनोखे तरीकों को अपनाएं। यही छोटे छोटे कदम कल के बड़े कमाल बनाएंगे।